हेलो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो सेंट्रल आइडिया हैं बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाने हैं, आज उनसे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो आ रही है। और इस कंप्लीट वीडियो में हम आपको उन सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा में 12 मार्च को पूछे जाने हैं। तो इन सभी सेंट्रल आइडिया को आप बड़े ध्यानपूर्वक देखें और आपको इस वीडियो के माध्यम से ही याद हो जाएंगे कंप्लीट। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सेंट्रल आइडिया हैं वो कौन कौन से हैं और सेंट्रल आइडिया किस प्रकार से पूछे जाएंगे, इन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो सेंट्रल आइडिया हैं वो पूछे कौन से जाएंगे। तो अगर मैं सेंट्रल आइडिया की बात करूं तो सबसे पहले आपको पहला जो सेंट्रल आइडिया है, माई मदर एट 66। एक तो ये सेंट्रल आइडिया आपको कंप्लीट याद कर लेना है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस सेंट्रल आइडिया को याद कर लें। दूसरा अगर सेंट्रल आइडिया की बात करें तो दूसरा सेंट्रल आइडिया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी, इसे भी आप याद कर लें। और तीसरा अगर सेंट्रल आइडिया बताएं तो वो है आपका कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट। अब आपको इन तीन सेंट्रल आइडिया को लर्न करना है। उसमें से अगर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया है वो है हमारा माई मदर एट 66 और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इन तीनों में भी अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की वरीयता दी जाएगी तो इन दो सेंट्रल आइडिया को दी जाएगी। अब इन दो सेंट्रल आइडिया को आप कंप्लीट याद कर लें। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। माई मदर एट 66 को और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट। ये तीनों जो सेंट्रल आइडिया हैं किसने लिखे हैं? माई मदर एट 66 है, ये कमला दास जी ने लिखा है जो कि कवित्री हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अगर इसकी बात करें तो इसको जॉन कीट्स ने लिखा है। और अगर कीपिंग क्वाइट की बात करें तो ये लिखा है पाब्लो नेरूदा ने। तो चलिए इन तीनों सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला हमारा सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66। ये जो सेंट्रल आइडिया है और इस सेंट्रल आइडिया को हमें याद करना है। अब सबसे पहले हमें इस चैप्टर की कहानी के बारे में पता होना चाहिए कि कहानी क्या है। जो कमला दास जी हैं कवित्री, वो कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही हैं, जिसमें उनकी माँ बैठी हुई हैं उनके साथ गाड़ी में, और वो जा रही हैं निकलते हुए। तो वो देखती हैं कि उनकी माँ का चेहरा है जो पीला पड़ा हुआ है। इसमें पीला शब्द के लिए पेल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उनका चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ है। और जो कवित्री हैं, जब उनका माइंड ज़्यादा अपसेट हो जाता है तो अपने दिमाग को इधर उधर घुमा के देखती हैं। बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं, घरों से बच्चे निकलते हुए देखती हैं, और अपना माँ की तुलना वो एक चांद से करती हैं, जो शरद ऋतु में चांद होता है उससे करती हैं। तो इस पूरी कहानी का जो सार है वो देख लेते हैं एक बार। द पोइम माई मदर एट 66, कविता मेरी माँ 66 वर्ष की, वॉज रिटन बाई कमला दास, कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ और देम ऑफ दिस पोएम, मतलब इस कविता का जो केंद्रीय विचार है,
एजिंग एंड द फियर टू लॉस हर मदर, उनको उनकी माँ के खोने का डर है। वैन, जब दे वर गोइंग टुवार्ड्स कोचीन एयरपोर्ट, जब वे कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। कौन? कमला दास और उनकी माँ साथ बैठ करके। द पोइट फील्स दैट, कवि महसूस करती हैं, कवित्री हैं, वो महसूस करती हैं दैट के हर मदर विल डाई, DIE, डाई सून, उनकी माँ बहुत जल्द मर जाएगी। टू डाइवर्ट हर माइंड, अपने दिमाग को, मतलब डाइवर्ट का मतलब होता है घुमाना। माइंड में ज़्यादा तनाव आ जाए तो अपने माइंड को अस्थिर करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर। टू डाइवर्ट हर माइंड द पोइट स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड, अपने माइंड को घुमाकर, यानी जो कवित्री हैं, स्टार्ट्स लुकिंग, बाहर देखना चालू कर दिया या बाहर देखना शुरू कर दिया। द कार्स विंडो, कार की खिड़की से। द आउटसाइड लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी, बाहर का जो जीवन था वो फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरा हुआ था। उसके बाद द यंग ट्रीज, जो नए नए पौधे थे, वर स्प्रिंटिंग, चल रहे थे। जब गाड़ी में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो जो पेड़ पौधे थे वो चल रहे थे। एंड मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब खुशहाल बच्चे, वर स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। टू द एयरपोर्ट पोइट कंपेयर्स हर मदर विद विंटर्स मून, एयरपोर्ट पर कवित्री हैं, उन्होंने अपनी माँ की तुलना किससे की? विद विंटर्स मून, सर्द ऋतु में चमकने वाले चांद से। हर हेल्थ वॉज पुअर, उनका जो स्वास्थ्य, उसका जो स्वास्थ्य था उनका वो खराब था। द पोइट सेज गुड बाय टू हर मदर, कवित्री अपनी माँ से गुड बाय करती हैं। विद ए स्माइल ऑन हर फेस, अपने चेहरे पर स्माइल लेते हुए। हाइडिंग हर फेस, और अपने चेहरे की जो दुख होता है उसको छिपाते हुए कवित्री अपनी माँ से बाय बाय करती हैं। तो ये है इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कंप्लीट तैयार कर लीजिए। चलिए दूसरा सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। दूसरा सेंट्रल आइडिया क्या है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा सेंट्रल आइडिया है हमारा कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट यानी शांति बनाए रखें। इस चैप्टर का जो सेंट्रल आइडिया है उसको भी एक बार देख लेते हैं। इन कीपिंग क्वाइट में, यानी कीपिंग क्वाइट कविता है, उसमें उसको कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरूदा, पाब्लो नेरूदा जी के द्वारा कंपोज्ड की गई है, रचित है या रचना की गई है। द पोइट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, कवि हैं वो आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर बल देता है। कवि अंदर की आत्मा पर बल देता है। इन द पोइम, कविता में, द पोइट टेक्स द सिंबल ऑफ अर्थ, कवि है वो पृथ्वी को एक सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में लेता है। दैट, जो, लुक्स स्टिल फ्रॉम आउटसाइड बट सम एक्टिविटी आर ऑलवेज गोइंग इनसाइड, जो बाहर से तो स्थिर दिखती है लेकिन अंदर हमेशा कुछ न कुछ सक्रियताएं होती रहती हैं, कुछ न कुछ एक्टिविटी उसके अंदर होती रहती है। आगे, द पोइट वांट्स अस टू रिमेन साइलेंट फॉर ए वाइल, और कवि हैं वो हमसे चाहते हैं कि हम भी लाइक द अर्थ, मतलब पृथ्वी की तरह कुछ समय के लिए शांत रहें, मौन रहें, साइलेंट रहें। कभी भी हमसे ये चाहते हैं कि हम भी कुछ समय के लिए पृथ्वी की तरह साइलेंट रहें या शांत रहें या मौन रहें। सो दैट, ताकि,
या इसलिए कि बी में इंट्रोस्पेक्ट, जिससे कि हम आत्मनिरीक्षण कर सकें। स्टिलनेस डज नॉट मीन कंप्लीट इनएक्टिविटी। स्टिलनेस, शांति का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। इट मस्ट नॉट बी रिलेट विद डेथ। इसका मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेट नहीं है, इसका मृत्यु से कोई रिलेट नहीं है। स्टिलनेस, स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन टू क्रिएट फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग पीपल। शांति और मौन है, यही जो मनुष्यों को, लोगों के बीच के आपसी समझ की भावना होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको पैदा करने में मदद करता है, उसी को बढ़ावा देने में मदद करता है। द मेन फोकस टू दिस पोइम, इस कविता का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य फोकस है, वो केवल इज नो वन थिंग विच इज इंट्रोस्पेक्शन। वो केवल एक चीज नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण करना ही है। इस कविता का केवल मतलब वो है, केवल आत्मनिरीक्षण। हमें खुद से पृथ्वी की तरह बिल्कुल शांति बनाए रखनी है, शोर शराबा नहीं करना है, और यही हमसे कवि है वो अपेक्षा रखता है। ओके, तो इस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यह है हमारा सेंट्रल आइडिया। चलिए नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं, वो है हमारा ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस सेंट्रल आइडिया को भी हम एक बार देख लेते हैं, और ये तीनों ही सेंट्रल आइडिया हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन तीनों में अगर ज़्यादा वरीयता दी जाएगी तो माई मदर एट 66 और ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, इस चैप्टर को ज़्यादा मोस्ट वरीयता दी जाएगी। तो चलिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इस चैप्टर का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका मतलब है सौंदर्य की एक चीज या एक वस्तु, सौंदर्य की एक चीज, इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में, इन दिस पोएम, इस कविता में, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, इस कविता को, ए थिंग ऑफ ब्यूटी को कंपोज्ड किया है बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने, जॉन कीट्स के द्वारा इस कविता को कंपोज्ड किया गया है। उसके बाद द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता का, एंड टेल्स एज दैट, और बताता है कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर ए सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, और बताता है कि सुंदर चीजें बहुत खुशी और आनंद का स्रोत होती हैं। ग्रेट जॉय यानी अधिक आनंद का स्रोत, सोर्स होती हैं। द पोइट टेल्स अस दैट, कवि हमें बताता है कि देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिविटी, लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड अस, हमारे चारों ओर नकारात्मकताएं काफ़ी हैं। डिस्पाइट ऑल दिस, और इन सब के बावजूद भी, हैव सम फ्रॉम ब्यूटी दैट मूव अवे, और इसके बावजूद भी कुछ सुंदरताएं हैं जो दूर चली जाती हैं, जैसे कि द आर सन, जिनमें से कुछ हैं सन यानी सूर्य हैं, मून चंद्रमा है, फ्लावर्स यानी फूल हैं, एंड रिल्स, इसका मतलब होता है झरने, जिसे वाटरफॉल भी बोलते हैं, झरने। जैसे कि सूरज और चांद फूल हैं या झरने हैं, इन सब की सुंदरता है उसी जैसे दूर चली जाती है, वैसे ही जैसे चांद को आप देखते हैं हमसे कितना काफ़ी दूर है, सूर्य कितना काफ़ी दूर है, तो ऐसे ही ये हमारे सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो ये हैं हमारे
तीनों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, और इन सभी सेंट्रल आइडिया को आप एक बार याद कर लें। ये तीनों सेंट्रल आइडिया में से आपको जरूर एग्जाम में देखने के लिए एक एक जरूर मिलेगा। और मैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी और माई मदर एट 66 इन दो सेंट्रल आइडिया को वेरी मोस्ट कह रहा हूँ। चलिए, ये आज का हमारा टॉपिक था। अगली नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे 10-10 नंबर के लेटर और 10 नंबर का आर्टिकल कौन कौन सा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी देखने के लिए मिलेगा। तब तक यदि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।